जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजे एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी का कुछ बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब पूरे अर्थ के बारे में, या फिर इसको आप जियोग्राफी से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जियोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बात किया जा रहा है इस वीडियो में। और इसमें क्या है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 का भी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, या इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में दिया जा चुका है। ठीक है, आप दोनों जगह इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग 45 क्वेश्चन को देखा गया है, इसमें बताया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक और फैक्ट और ट्रिकी क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप इसे ज़रूर देखिए। क्या देखिए इसमें, कि इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्यों? क्योंकि इसी वीडियो का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि जो हम चैलेंज के रूप में लगाए हैं। देखते हैं किनका आंसर सही आता है। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जीवन है, वैसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है? तो पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं। हो सकता है इसी में से कुछ क्वेश्चन आपको दिया जा चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो सौरमंडल के बड़े से ग्रहों में, जैसे जुपिटर से स्टार्ट होगा इसमें। ठीक है, तो बड़े ग्रहों में पृथ्वी का जो स्थान है वो 5वां नंबर में स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, ठीक है, 12,756 किलोमीटर है। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, अगर इसका हम लोग बात करें, किसका, इसका कितना है, तो इसका 12,756 किलोमीटर व्यास है इसका। और दूसरा ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714 किलोमीटर है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना दिशा घूमती है, या किस दिशा में घूमती है? हम कितना बोल रही हैं, किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है ना, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ठीक है, इसके बाद है पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो ये तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में ये पूरा कर लेता है। ठीक है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी का चक्कर जो है किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करता है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पूरा कर लेती है एक चक्कर। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो ये बात जरूर याद रखिएगा, पृथ्वी की ना घूर्णन गति से दिन और रात होता है। दिन और रात, इधर सूर्य इधर दिन अभी है कुछ दूर तक, और फिर इधर आने के बाद इधर जब आ जाएंगे सूर्य तो इधर दिन हो जाएगा, इधर रात। ठीक है, तो ये जो चीज़ यहाँ पर है, पृथ्वी के घूर्णन गति से क्या होता है? दिन और रात होता है। इसके बाद पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो पृथ्वी के ना परिक्रमण गति से वर्ष, ईयर जिसको कहते हैं, वो वर्ष या ईयर या साल ये बनता है। ठीक है, परिक्रमण गति से। नेक्स्ट है सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में ना पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन और 6 घंटे लगता है। अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में इतना जानना चाहते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो 365 दिन 6 घंटे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर पूरे डीपली अगर आपको जानना है तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, इतना समय लगभग लगता है। ठीक है, ये सब चीज़ें बुक से लिया गया है। ओके, हम वहाँ नापने नहीं गए हैं। ठीक है, जो चीज़ें किताब में बताया गया है उसी चीज़ को यहाँ पर हम आपको मतलब इस चैनल के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे। ओके, बस ये कमेंट के लिए बोले थे, इतना ध्यान में रखिएगा। 365 दिन 6 घंटे लगता है। ठीक है, सूर्य के चक्कर लगाने में पृथ्वी को। इसके बाद है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? सौर्य वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर्य वर्ष। नेक्स्ट है प्रत्येक सौर्य वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे बढ़ जाता है। ठीक है, कितना घंटे बढ़ जाता है? 6 घंटे। इसीलिए 4 साल में लीप ईयर होता है। यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए क्या है। अगर मान लीजिए कि जनरली तो 365 दिन का ही होता है ये,
365 दिन का ही ना होता है जनरली एक साल, तो एक साल इज इक्वल टू तो हो गया यहाँ पर 365 दिन। लेकिन हर वर्ष ना 6 घंटा बढ़ जाता है, हर वर्ष 6 घंटा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इंक्रीज होते जाता है, 6 घंटा बढ़ जाता है हर वर्ष। तो यही 6 घंटा बढ़ बढ़ के 6 घंटा इस वर्ष बढ़ा, 6 घंटा अगले वर्ष, फिर अगले वर्ष, फिर अगले वर्ष, यही 4 साल में 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24, यही 24 घंटा जो बढ़ा ना, तो यही ये भी तो 24 घंटा मिल के एक दिन ही ना बना, एक दिन बना कि नहीं। तो इसीलिए 4 साल में एक लीप ईयर बन जाता है। ठीक है, ठीक है, बोली ना। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि प्रति वर्ष हर वर्ष क्या हो जाता है, 6 6 घंटा बढ़ जाता है, यही कैलकुलेशन आपको भी समझा रहे थे ना, 6 6 घंटा ये हर वर्ष बढ़ जाता है। इसीलिए 4 साल में 24 घंटा यहाँ पर बढ़ जाता है। कितने घंटा, 4 साल में टोटल ये 24 घंटा बढ़ जाता है। इसीलिए 4 साल में एक दिन तो बढ़ गया, ठीक है। तो 4 ईयर इज इक्वल टू 1 डे इंक्रीज हो गया, 1 डे इंक्रीज हो गया, यानी कि 4 साल के बाद एक लीप ईयर आ जाता है, 366 दिन का एक साल हो जाता है। ये क्यों आता है आप समझ गए हैं, क्योंकि दोबारा रिपीट कर दें मैं, चलिए दोबारा सुन लीजिए। क्योंकि प्रत्येक वर्ष 6 घंटा दिन बढ़ जाता है, 6 घंटा मतलब समय बढ़ जाता है, तो यही 4 साल मिला के 6 घंटा गुने 4 यानी 24 घंटा बढ़ गया, यानी एक दिन तो बढ़ गया, यानी हर 4 वर्ष में एक लीप ईयर आ जाता है। और याद रखिए ये फरवरी के महीना में 29 डेज जिस ईयर में फरवरी का महीना में 29 दिन हो गया, उस वाले ईयर को लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। अब याद रखिए, ऐसा तो जनरली सब लोग एक वर्ष में मनाता है अपना बर्थडे, लेकिन वैसा बच्चा या बच्ची, वैसा चिल्ड्रेन या वैसा चाइल्ड जो 29 फरवरी को ही जन्म लिया है, जो 29 फरवरी को जन्म लिया है, वो कितना दिन में मनाएगा एक मतलब अपना बर्थडे? जवाब दीजिए, ये बात आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा 29 फरवरी को जन्म लिया है, ठीक है, तो वो अपना बर्थडे कब मनाएगा? ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को, ओके। याद रखिए कितना मतलब उसके लिए क्या कहें, वो पूरे एडवर्स है कि, ठीक है। सुनिए, वो 4 साल में मनाएगा, ओके, 4 साल में। इसके बाद देखिए, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। मतलब वो बच्चा 4 साल में मनाएगा, क्योंकि 4 साल में ही एक बार ना 29 फरवरी आता है, इसीलिए, ठीक है, अपना बर्थडे वो 4 साल में एक बार मनाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पानी की उपस्थिति अधिक है। अगला, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो है चंद्रमा। अगला, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के सतह या उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेनेनोलॉजी कहलाता है, सेनेनोलॉजी। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। चंद्रमा पर जो है धूल के मैदान को क्या कहेंगे? शांति सागर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये MBBI, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर चंद्रमा पर जो है ना धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो शांति सागर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार, क्योंकि चंद्रमा के पास तो अपना कोई होता नहीं है रोशनी, इसलिए सूर्य की रोशनी से वो चमकता है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भट्टे की वजह क्या है? तो देखिए, समुद्र में उठने वाले ज्वार भट्टे की जो वजह है वह अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है, ठीक है। वजह क्या है इसका? अपेक्षित सौर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात जो है वो 11:5 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो अब चैलेंज आता है, ठीक है। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, पांचवा या चौथा? ये चीज़ आपका एक क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको हम इसी वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये आप पे निर्भर करता है, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग UG एंड PG क्लासेस चैनल। और वन मोर थिंग, जो पार्ट 2 है ना
उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दिया जा चुका है, ठीक है। तो आप उसको भी ज़रूर देखें, उसमें भी बहुत ऐसा ही फैक्ट बताया गया है।